पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और प्यारे युवा साथियों, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आर्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध और लगभग 44 ईयर्स से जिन्होंने अपने जीवन को वेद के दर्शनों के प्रचार के लिए पूरे भारत भर में भ्रमण करते करते वेदों की जो शिक्षाएं हैं, जो गुड बातें हैं, उनको विशेषकर बहुत ही सरल और सहज भाषा में प्रसारित करते हैं। अपना जीवन उन्होंने पूरे हमारी संस्कृति के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। ऐसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी हमारे बीच में हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और कहा जाता है कि स्वामी जी की विशेष शैली ये है, कोई प्रश्न करे और उसका उत्तर दिया जाए, माने शंका समाधान के लिए वो विशेष माने जाते हैं। मेरे ख्याल से भारत में वो अनन्य ऐसे विद्वान हैं। शंका समाधान तो होता है, पर उतना सरल, दादा और पोता दोनों अगर बैठे हों तो पोता भी समझ सकता है और दादा को भी समझ में आ जाए, ऐसी मीठी मधुर सरल भाषा में अपनी बात रखते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और विशेषकर घर पे आकर हमें ये ज्ञान गंगा का ये अवसर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे भी कोई अच्छे कार्य होंगे और उसका ये पुण्य स्वरूप ये फल हमें मिल रहा है। कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, धर्म को लेके हो, व्यवहार को लेके हो, कर्म फल, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कहीं से। इवन अभी तो व्हाट्सएप और मोबाइल में भी कई सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं, तो शंकाएं मन में उठती है। पर होता क्या है, सामान्य रूप से ऐसी सभा हो और कहा जाए कि भाई किसी को भी शंका हो आप पूछें, गुरुजी उत्तर देंगे, पर उसमें एक संकोच होता है, क्या ऐसा सवाल पूछूं, ये अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, एक शर्म आती है, हमें एक संशय होता है कि पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, पूछूंगी या पूछूंगा तो कैसा लगेगा, ऐसा सवाल करूं न करूं, तो ऐसे कई सारे हमारे मन में संशय उत्पन्न होते हैं। तो इस बार हमने ये प्रयोग किया, ऐसा प्रयास करा है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो ही प्रश्न लेकर बैठे हैं और गुरुजी को प्रश्न करेंगे, अपनी शंकाएं रखेंगे और गुरुजी उसका उत्तर देंगे। अपने हिसाब से उन्होंने अलग अलग क्वेश्चनों को संकलित किया है। हो सकता है हमारे मन में और भी शंकाएं हों, तो एक प्रार्थना ये है कि जब ये शंका पूछी जाए, गुरुजी शंका का समाधान करेंगे। हमारे मन में कोई नया सवाल उसके रिलेटेड हो सकता है कि भाई इसमें और इसका क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो हम अपनी भावनाओं को आज थोड़ा नियंत्रित रखेंगे, उसको मन में रखेंगे, सवाल को अपने ध्यान में रखें या मोबाइल में लिख लें, और अगर एंड में समय मिला तो उस शंका को भी ले लिया जाएगा। पर जो प्रश्न पहले लेके आए हैं उसको पहले हम पूरे करें, उसको समझें। बीच में अगर शंका हो रही है आप लिख लीजिए, मन में रखिए, याद रखिए, बाजू वाले को बोल दीजिए, पर अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए गुरुजी आपके सामने हमारे युवा वर्ग शंकाएं लेके बैठे हैं, तो आपका आशीर्वाद हमें लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे प्रार्थना है, हम तैयार जी। तो गुरुजी आप अभी आगे एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शुरू करेंगे। ओम। हाँ जी, अब आप अपने प्रश्न आरंभ करें। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। एक प्रश्न ये था कि हम कोई भी कार्य करते हैं या यज्ञ करने बैठते हैं या विद्या ग्रहण करने के लिए बैठते हैं, तो हम गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं और गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है, तो इसका क्या कारण है? पुराने समय में जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे तो विद्यार्थी को सबसे पहले ये गायत्री मंत्र ही सिखाते थे। तो गुरुजी पहला मंत्र ये सिखाते थे, इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र है। पहला, सबसे पहला मंत्र यही सिखाते थे। और इसमें ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर,
हमारी बुद्धि को अच्छा बनाएं। एक तो बुद्धि बढ़ाएं, आईक्यू लेवल हमारा बढ़ाएं, और बुद्धि अच्छी हो, अच्छे रास्ते पर चले, खराब रास्ते पे नहीं चले। तो इस तरह से विद्यार्थी को सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती थी कि अपनी बुद्धि को ठीक रखो। बहुत चीज़ों का मूल्य है जीवन में, उनमें सबसे अधिक मूल्य है बुद्धि का। जिसकी बुद्धि ठीक है उसके सब काम ठीक हो जाएंगे, और जिसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी उसके सब काम बिगड़ जाएंगे। तो बुद्धि का महत्व अधिक होने से इसलिए गुरुजी सबसे पहले यही बात सिखाते थे, अपनी बुद्धि को ठीक रखो, बुद्धि बढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई करो और सही दिशा में चलो। तो ये गुरुजी पहला मंत्र पढ़ाते थे, इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र है। तो हम जब भी शुरू करते हैं तो अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए, चाहे पढ़ाई करो, चाहे हवन करो, चाहे सेवा करो, परोपकार करो, कुछ भी करो। इसलिए हम गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं, ये बात है जी। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा सवाल ये है कि हम जब भी किसी से कोई कार्य करवाते हैं या जब भी किसी से कोई सेवा लेते हैं तो इसमें जो हमारे पहले के पुण्य कर्म जो होते हैं इसमें कोई कटौती होती है, ये कोई कम हो जाते हैं? बड़ा बढ़िया सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। तो जब हम किसी से कोई सेवा लेते हैं तो उसमें हमारा जो पिछला स्टॉक है पुण्य का, उसमें कोई कटौती नहीं होती। हम जो सेवा लेते हैं उसमें हमारा पिछला कोई पुण्य लॉस नहीं होता, कोई कट नहीं होता, वो पूरा सेफ रहता है। हम जो किसी से सेवा लेते हैं इससे उसका पुण्य नया बढ़ता है। मान लो मैं आपके घर पर आया, आपने मुझे भोजन खिलाया, उसमें आपके 200 रुपये खर्च हुए और सेवा भी लगी, मेहनत भी लगी। तो मेहनत को भी एक मोटी रफली हम पैसे में गिन लें अगर, तो मान लो 500 रुपये आपने मेरे ऊपर खर्च किए, ठीक है, 500 रुपये की मुझे सुख सुविधा दी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे स्टॉक में 500 रुपये का पुण्य कट जाएगा। ऐसा बहुत लोग बताते हैं, बहुत सी भ्रांति फैल गई है ऐसी कि मैंने 500 रुपये की सेवा ली तो मेरा पिछला 500 रुपये कट गया पुण्य वाला। अगर वो मेरा कट गया तो फिर आपने मेरी क्या सेवा की? मैंने तो अपना पुण्य का पेमेंट किया और अपना माल खाया। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या ये बात स्वीकार है कि मैं जो आपसे 500 रुपये की सेवा ले रहा हूँ, अगर उससे मेरा 500 रुपये कट रहा है तो फिर आपने तो कुछ नहीं किया ना मेरे लिए। अगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो आपको किस बात का पुण्य मिलेगा? फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे 500 रुपये की सेवा करते हैं तो उस केस में मेरा कट जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा तो आप मुझे 500 रुपये की सेवा क्यों करेंगे? कुछ बात पकड़ में आई? अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, और मेरा कट जाए तो आपको कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। तो आप जो सेवा करते हैं, दुनिया भर के लोग जो हमारी सेवा करते हैं, तो इसमें उनको पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो फिर मेरा नहीं कटेगा। मेरा नहीं कटेगा तभी तो आपको मिलेगा। यानी आप मुफ्त में मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे कुछ पे नहीं करना है, मुझे तो फ्री में मिल रहा है, इसीलिए आपको उसका मिलेगा। ठीक है, बात पकड़ में आई ना? तो आप जो मेरी सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, घोड़े को खिलाते हैं, पशुओं को, पक्षियों को, जिसको भी सेवा करते हैं, जो भी दान देते हैं, संस्थाओं में देते हैं, उसमें उन लोगों का कोई पुण्य नहीं कटेगा और उसी का फल आपको फिर आगे मिलेगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पिछले स्टॉक में पुण्य है, वो मुझे कैसे मिला? वो ऐसे ही तो मिला था जब मैंने किसी की फ्री में सेवा की थी। मैंने किसी की फ्री में सेवा की, मैंने किसी को 200 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये की सेवा की, तो मेरे स्टॉक में 1000 रुपये जमा हो गए पुण्य के। तो मैं फ्री में सेवा करूँगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, आप फ्री में सेवा करेंगे तो आपको मिलेगा। ऐसे पुण्य कमाई जाती है, पुण्य की कमाई ऐसे होती है। तो उसमें मेरा कुछ नहीं घटने वाला। बल्कि एक और मज़े की बात बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। आपने थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दें, सीटी आती है। आपने 500 रुपये की सेवा की, मुझे सुख दिया 500 रुपये का,
तो आपको तो 500 रुपये का पुण्य मिल गया, 100 रुपये का मुझे भी मिलेगा। ये नई बात है, आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। आपने 500 रुपये मुझ पे खर्च किए तो आपको तो 500 का पुण्य मिलेगा, तो 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये का पुण्य मुझे भी मिलेगा। मैंने आपसे सेवा ली, इस बात का भी मुझे पुण्य मिलता है। अभी नहीं जच रही ना दिमाग में, अभी जचेगी। मान लो मैं किसी यजमान के यहाँ गया, उसने मुझे भोजन खिलाया है, आज ही गया था प्रसिद्धि, आपके घर पे आज गया था, तो आपकी माताजी ने मुझे भोजन खिलाया, पिताजी भी थे। तो फिर मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छा भोजन खिलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोलना भी चाहिए, जो अतिथि आता है भोजन खाता है तो उसको बाद में धन्यवाद देना ही चाहिए। तो मैंने धन्यवाद दिया। तो यजमान ने क्या कहा, ये तो जी आपका उपकार है हमारे ऊपर, आपने हमारा भोजन स्वीकार किया। क्यों जी, बोला था ना, मैंने आपका भोजन स्वीकार किया, इसीलिए तो आपको 500 का पुण्य मिला। मैं स्वीकार नहीं करता तो आपको 500 का पुण्य मिलता नहीं, मिलता ना। इसीलिए तो मिला कि मैंने आपका भोजन स्वीकार किया। तो मैंने जो स्वीकार किया तो उसका मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, इसलिए 100 रुपया मुझे भी मिलेगा। एक और प्रमाण देता हूँ। आपने सुना होगा, मनुस्मृति में लिखा है कि जो हिंसा करते हैं लोग, अंडे मांस खाते हैं, पशु पक्षियों को मार के खाते हैं, तो वहाँ पर 8 व्यक्ति अपराधी होते हैं। सुन रखा है ना? पशु को मारने की अनुमति देने वाला पहले सबसे अपराधी तो वो है जिसने अनुमति दी कि हाँ मारो, खाओ और मारो। फिर उसको मारने वाला, फिर उसको बेचने वाला, फिर उसको खरीदने वाला, फिर उसको घर तक लाने वाला, फिर उसको पकाने वाला, फिर उसको परोसने वाला और फिर खाने वाला। तो 1 से लेकर 8 तक लोग सारे अपराधी हैं। सब ने थोड़ा थोड़ा गलत काम में योगदान किया। तो जब गलत काम में योगदान कर रहे हैं तो वो सारे अपराधी हैं, सबको दंड मिलेगा, हाँ या ना? तो जैसे गलत काम में जितने लोग शामिल हैं वो सारे अपराधी हैं और सबको दंड मिलेगा। अब इसको उलट दो, अच्छे काम में जितने लोग सहयोगी हैं, क्या उन सबको पुण्य नहीं मिलेगा? तो भोजन आपने मुझे खिलाया, आपको पुण्य मिला, तो मुझे नहीं मिलेगा, मैंने खाया तो तो मुझे भी तो कुछ मिलेगा। इसलिए मेरा कटेगा नहीं, बल्कि और 100 रुपये मिलेगा। 500 का आपको मिलेगा, 100 रुपये मुझे मिलेगा। तो ये बात जी। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, हेलो, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन था इसमें। जैसे कि हम पुण्य कर्म की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी जब रात्रि को सोते हैं तो मच्छर काटते हैं हमें। तो जब वो काटते हैं और जब हमें नींद नहीं आती, तो हम जब उनको मारते हैं तो क्या इससे हमारा पुण्य कर्म में कटौती होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मच्छर हमें काटते हैं और हम उनको भगाते हैं, फिर भागते नहीं तो फिर मारते भी हैं, तो क्या उसमें हमको पाप लगता है? तो इसका उत्तर है कि अगर हम मच्छरों को भगाते हैं कि जाओ यहाँ से, हमें क्यों काट रहे हो, हैं तुम बाहर जाओ, गली में कचरा खाओ, हमको क्यों खा रहे हो? तो भगवान ने उनको कचरा खाने के लिए बोला है, मनुष्यों को खाने के लिए नहीं बोला है, उनको मना कर रखा है। संसार में सबसे उत्तम प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन? है ना अजीब बात? सबसे अच्छा भी मनुष्य और सबसे खराब भी मनुष्य है, क्योंकि जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता, और जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है इतने खराब काम और कोई प्राणी। तो दोनों बातें हैं। अगर हम ये अच्छी वाली साइड लें तो मनुष्य का कीमत, मनुष्य का मूल्य संसार में सबसे अधिक है। उसके पास बुद्धि है, वो अच्छे काम करता है, इतनी आविष्कार करता है, इतनी चीज़ें बनाता है, सबको सुख देता है, उत्पादन करता है, वितरण करता है, सबको पहुंचाता है, तो उसका मूल्य अधिक माना जाता है। अब जो मनुष्य को परेशान करे वो बड़ा अपराधी है कि नहीं? है ना? अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसता है मनुष्य, तो सरकार, सेनापति क्या कहते हैं कि ऐसे दुष्ट आदमी को मार दो, तो सैनिक लोग उस आतंकवादी को मार देते हैं।
जब आतंकवादी को मारते हैं तो क्या पाप लगता है? सैनिक को पुण्य मिलता है। तो मच्छर कोई आतंकवादी से कम है क्या? ये भी तो आतंकवादी है। ये छोटा आतंकवादी हो, बड़ा आदमी बड़ा आतंकवादी है। जब मनुष्य को मार सकते हैं तो मच्छर की कीमत तो मनुष्य के सामने बहुत थोड़ी है। जब मनुष्य आतंकवादी को मारते हैं तो उसमें पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता। तो मच्छर आतंकवादी है तो वो हमको काटेगा तो हम भी उसको मारेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, पाप क्यों लगेगा? दुष्ट को मारना चाहिए, ऐसा ईश्वर का आदेश है, वेदों में लिखा है। जो दुष्ट मनुष्य है उसको मारना चाहिए। उसके लिए एक क्षत्रिय विभाग बनाया ईश्वर ने। कुछ लोगों को ये अधिकार दिया कि तुम अपनी योग्यता बनाओ, सेना बनाओ, हथियार जमाओ बढ़िया, और जब कोई दुष्ट आए तो उसको ठोक दो, उसको ख़त्म कर दो। और अपने देश के अंदर कोई उपद्रव करे उसको पकड़ के जेल में डालो। छोटा अपराधी हो 2-4 साल की जेल दे दो, बड़ा अपराधी हो तो 15 साल 20 साल की जेल दे दो, और बहुत ही खतरनाक हो उसको फांसी पे लटका दो या गोली से उड़ा दो। ऐसे ऐसे मृत्यु दंड का भी विधान है वेदों में। तो जब मनुष्य को दंड दे सकते हैं मृत्यु का, तो फिर मच्छर को क्यों नहीं दे सकते? उसकी तो कीमत बहुत कम है, तो मच्छर को भी मार सकते हैं यदि वो हमको परेशान करता है तो हमने 2 बार उसको हटा दिया, वो मानता नहीं, अब नहीं मानता तो फिर दंड लगेगा, तो फिर हम उसको मार सकते हैं, फिर हमें पाप नहीं लगेगा। निर्दोष को मारेंगे तो पाप लगेगा, खाम खा ऐसे किसी को परेशान करेंगे तो पाप लगेगा, और जो हमको परेशान करता है उसको मारेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अपनी रक्षा करने का हमको अधिकार है, ईश्वर ने भी दिया है, भारत सरकार ने भी दिया है कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरे पर हमला मत करो, निर्दोष पर हमला मत करो, अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक हो गया जी? और बोलिए। नमस्ते जी। हेलो हेलो। थोड़ी आवाज़, नमस्ते। उसकी आवाज़ बढ़ा दी। नमस्ते गुरुजी। जी। तो मेरा ये सवाल था कि माता पिता सुसंस्कारित होते हैं, मतलब उनका व्यवहार भी अच्छा होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे व्यवहार में ठीक नहीं होते, कभी कभी व्यसनों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो ये माता पिता के कर्मों का फल है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है इसका? मतलब बच्चे ठीक रिएक्शन नहीं करते? हाँ, मतलब माता पिता तो अच्छी बात सिखा रहे हैं, हाँ, और बच्चे उसको अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे। तब बच्चे जब अनुकूल बात नहीं मान रहे, माता पिता की अच्छी बात भी नहीं मान रहे, तो आपने पूछा कि इसको माता पिता का कर्म फल माने या क्या माने? हाँ ठीक है। तो ये कर्म फल विषय बड़ा कठिन है, बड़ा विचित्र है, बहुत उलझन वाला है, बड़ा सूक्ष्म है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। इसका स्विच ऑफ कर दिया ना? हाँ ठीक है, अब यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। एक होता है कर्म फल, एक होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये चीज़ें आगे चलकर इतनी मिक्स हो जाती हैं कि वहाँ अलग करना मुश्किल हो जाता है। जो संतान ईश्वर ने जिस माता पिता को भेजी, जिस परिवार में माता पिता को जो संतान भेजी, तो जो संतान भेजी तो वो माता पिता के कर्मों का फल है, और संतान के भी कर्म का फल है कि उसको ऐसे माता पिता दिए। तो न्याय दर्शन के भाष्य में लिखा है, माता पिता और संतान तीनों के कर्म जब आपस में मैच करते हैं तो ईश्वर उस संतान को उस माता पिता के घर भेजता है, ताकि वो तीनों मिल करके अपना कर्मफल भोग लें। ठीक है? तो संतान में जो भी गुण दोष हैं कुछ पूर्व जन्म के संस्कार से आए हैं, ठीक है, तो वो कुछ तो माता पिता का भी है कर्मफल, तभी उनको ऐसी संतान मिली, अच्छी मिली, खराब मिली, गुस्से वाली, नम्रता से रहने वाली, मिलजुल कर रहने वाली, उदास रहने वाली, खुश रहने वाली, जैसी भी, तो वो सब उसके पिछले संस्कार हैं। वो ऐसी संस्कार वाली संतान उस माता पिता को दी तो वो माता पिता के कर्मों का भी फल है। और जो माता पिता में गुण दोष हैं उसका प्रभाव बच्चे को भी भोगना पड़ेगा। जैसे आपने बच्चे का व्यवहार बताया तो माता पिता का भी तो कुछ अपना होगा ना। तो जैसे माता पिता के गुण दोष का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, बच्चे के गुण दोष का प्रभाव माता पिता पे पड़ेगा। तो एक मोटे तौर पर तो ये कर्मों का फल है। फिर जैसे जैसे उनकी बुद्धि बढ़ती है बच्चों की, 5 साल के हो गए तब तक तो कोई ज़्यादा समझ होती नहीं, 5 साल तक तो ठीक है, सामान्य चलता रहता है। फिर पढ़ाई शुरू होती है 5 साल की उम्र में, 6 साल 8 साल 10 साल तो बुद्धि भी बढ़ती है, पढ़ाई भी बढ़ती है। अब जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है फिर शरीर में शक्ति भी बढ़ती है,
तो उसके जो अपने संस्कार हैं पूर्व जन्म के, वो भी फिर जागने लगते हैं। ठीक है, तो अपने पिछले संस्कारों के कारण भी फिर बच्चे कुछ क्रियाएं करते हैं। माता पिता तो ठीक प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो तो अच्छी बात ही सिखा रहे हैं, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, हैं, टाइम टेबल से चलो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, हैं, होमवर्क कंप्लीट करो, और हवन भी करो, थोड़ा ध्यान भी करो, गायत्री मंत्र बोलो, संध्या करो। वो तो अच्छी बात ही सिखाएंगे। कोई माता पिता नहीं चाहता मेरे बच्चे खराब हो जाएं या बिगड़ जाएं, सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो वो पूरा जोर भी लगाते हैं। अब बच्चे के अपने भी संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, वो कितना अडॉप्ट करता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पूरा पूरा माता पिता का कर्मफल नहीं माना जाएगा, बच्चे की स्वतंत्रता भी यहाँ शामिल हो जाती है, उसके संस्कार भी फिर उसका प्रभाव दिखाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसके प्रभाव बढ़ते जाएंगे, उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव बढ़ेंगे। तो इस तरह आगे चल करके फिर मिक्स हो जाएगा, बच्चे की स्वतंत्रता भी है और अपने पिछले संस्कार भी हैं, दोनों बातें। तो उसको पूरा पूरा अलग करना मुश्किल है, बस ये घुला मिला सा ही रहेगा, कुछ कर्मफल है और कुछ बच्चे की स्वतंत्रता है, ऐसा। जी, स्विच ऑन किया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा ये सवाल है कि आजकल हम बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट या फिर एक्सीडेंट देखते हैं, तो उनमें वो हादसों में बहुत सारे जीवन हानियाँ और मृत्यु हो जाती है। तो ये सब इन सब लोगों की एक साथ मृत्यु होना इनके कर्मों का फल है या फिर क्या है? जी, तो जैसे दुर्घटनाएं होती हैं, कभी ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जैसे पहले कभी होता था यहाँ बम्बई में, लोकल ट्रेन में होते थे ना, कई बार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते थे। और कभी रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक पे जा रहा है, पीछे से ट्रक आया, ड्राइवर ने शराब पी रखी है और उसको नशे में ठोक दिया, उसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कोई मरने वाले का कर्मफल नहीं है, चाहे एक मरे, चाहे 20 मरे, चाहे 25 मरे, चाहे इकट्ठे मरे। अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, 300-350 लोग उसमें मारे गए। कुछ तो प्लेन में थे और कुछ नीचे वो डॉक्टर लोग थे जो अपना हॉस्टल में खा पी रहे थे, पढ़ रहे थे, उन पर प्लेन गिरा, बेचारे वो भी मर गए। तो ऐसे जो दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं वो मरने वालों का कर्मफल नहीं है, वो एक्सीडेंट है। ठीक है ना, ट्रक वाला जा रहा है, उसने शराब पी के बाइक वाले को ठोका, ये एक्सीडेंट है ना, इसको आप लोग एक्सीडेंट बोलते हैं, गुजराती में अकस्मात, अकस्मात कहते हैं। तो अकस्मात का मतलब यही है जो अचानक हो जाए, वो पहले से निर्धारित नहीं होता। जो पहले से निर्धारित हो, प्री प्लान्ड हो, उसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते। जो एक्सीडेंट है वो प्री प्लान्ड नहीं होता है। कोर्ट में जो न्यायाधीश कर्मों का फल देते हैं वो पहले पूरा मुकदमा सुनेंगे, किसने अपराध किया, क्या अपराध किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, कितना किया, उसका एविडेंस लाओ। तो जब सारे प्रमाण मिल जाते हैं और सब सिद्ध हो जाता है कि ये अपराधी है, इसने अपराध किया, यहाँ पर किया, ऐसे किया, इतना किया, जब प्रमाण से सिद्ध हो जाता है उसके बाद वो कर्म का फल देते हैं न्यायाधीश। क्या बिना कर्म को जाने वो ठीक ठीक कर्म का फल दे सकते हैं? मुकदमा सुने बिना के न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ कर्म फल के मोटे मोटे 3 नियम हैं जो ध्यान देने की हैं। नियम तो बहुत सारे हैं, इस प्रसंग में 3 नियम ध्यान देने के हैं। पहला नियम यह है कि जो न्यायाधीश कर्म का फल दे रहे हैं उनको कर्म की जानकारी होनी चाहिए, मैं किस कर्म का फल दे रहा हूँ, ये आपको स्वीकार है? ठीक है ना, जब कर्म कोई नहीं जानते तो फल कैसे देंगे? ठीक ठीक। तो पहला नियम ये हुआ कि फल देने वाले व्यक्ति को कर्म की जानकारी होनी चाहिए। अब कर्म की जानकारी हो गई, प्रमाण से सिद्ध हो गया ये अपराधी है। क्या न्यायाधीश को फल की जानकारी भी होनी चाहिए कि इस कर्म का कितना और क्या फल दिया जाए? दंड संहिता, पेनल कोड, वो भी तो पता होना चाहिए ना। ये दूसरा नियम है, तभी तो वो निर्णय कर पाएगा कि इतने अपराध का ये दंड और इतना दंड। तो दूसरा नियम हुआ ये हुआ कि उसको फल की जानकारी भी होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या फल देने वाला कोई अधिकारी न्यायाधीश होना चाहिए या सड़क पर चलता हुआ कोई भी फल दे सकता है?
अधिकारी व्यक्ति दंड दे सकता है, हर एक को तो अधिकार नहीं है ना। ये तीसरा नियम। ये 3 नियम कर्मफल के हैं। क्या आपको ये 3 नियम स्वीकार हैं? ठीक है ना, स्वीकार है ना। अब एक्सीडेंट पर इन 3 नियमों को लागू करते हैं। ट्रक वाले ने बाइक वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट में मार दिया, तो जो लोग कहते हैं साहब इसकी मौत यहीं लिखी थी, इसको यहीं मरना था, तो हमने पूछा भाई मौत किसने लिखी थी? बोले भगवान ने लिखी थी, उसके कर्म खराब थे, उसके कर्म का फल देना था, इसलिए उसकी मौत भगवान ने वहीं लिखी थी कि इस दिन इतने बजे इस ट्रक के नीचे ये मरेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर भगवान ने मौत लिखी थी तो ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया? उसको मार दिया ना, भगवान ने लिखी थी इसको मार दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। उसने ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया ना। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है या अधर्म है? धर्म का फल सुख है या दुख है? आप ड्राइवर को सुख दो, मैं मान लेता हूं कर्म फल था। ड्राइवर को सुख देंगे आप तो उल्टा मुकदमा करते हैं। इसने ड्राइवर ने मार दिया, आप तो उस पर गुस्सा करते हैं, उसको अपराधी मानते हैं। क्या ईश्वर के आदेश का पालन करना अपराध है? तो भाई ड्राइवर तो अपराधी नहीं है। अगर भगवान ने मौत लिखी है तो ड्राइवर अपराधी नहीं बनता। जब वो अपराधी नहीं है तो आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, उसको दंड नहीं दे सकते। तो ऐसे तो आप 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे। आप 1 घंटे के लिए बंबई में ये नियम लागू कर दो। आज क्या है, संडे, चलो कल मंडे के लिए 1 घंटे के लिए शाम को ये नियम लगा दो। कल सोमवार को शाम को 6 से 7 बजे तक बंबई में जितने भी एक्सीडेंट होंगे वो सब ईश्वर की लिखी हुई मौत से होंगे। ड्राइवर कोई भी अपराधी नहीं है। 1 घंटे के लिए लागू कर दो, फिर देखना बंबई की सड़कों पर क्या होगा। क्या होगा? जो सामने आएगा उसको रगड़ देंगे, ये मरो, तुम्हारी मौत आई है, भगवान ने आदेश दिया है। या तो चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखेंगी, और या सब लोग घर में दुबक के बैठेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है जब बाहर निकलते ही सब रगड़ देंगे हमको। तो आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते इस कानून पर कि वो भगवान ने मौत लिखी है। 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे। जिस नियम पर आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते, उस पर 24 घंटा और 365 दिन कैसे जिएंगे? इसलिए झूठ है। भगवान ने कोई मौत नहीं लिखी है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हम ठीक गाड़ी भी चला सकते हैं और गलत भी चला सकते हैं। गलत चलाते हैं तो फिर अपराध है, फिर उसका दंड मिलता है। तो ड्राइवर ने जो एक्सीडेंट ठोक के मार दिया तो वो अपराध है, वो दुर्घटना है, वो कर्मफल नहीं है। कोर्ट में जो न्यायाधीश कर्मों का फल देते हैं, क्या आप उसको एक्सीडेंट मानते? वो एक्सीडेंट है। तो वो एक्सीडेंट नहीं है, और जो ये एक्सीडेंट है वो कर्मफल नहीं है। दोनों में विरोध है। क्या विरोध है? एक्सीडेंट में कोई नापतोल नहीं होती है कि भाई इसकी 2 हड्डी तोड़नी है कि 3 तोड़नी है कि 5 तोड़नी है कि पूरी जान लेनी है। वहाँ पर कोई नापतोल होती है? एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। 2 हड्डी भी टूटे, 5 भी टूटे और जान भी चली जाए, कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट में। तो वहाँ कोई नापतोल नहीं होती है। लेकिन जो कोर्ट में न्यायाधीश दंड देते हैं कर्म का, वो तो नापतोल कर देते हैं ना। इसको 3 साल की जेल, इसको 5 साल की जेल, इसको 8 साल की जेल, इसको 20,000 रुपये जुर्माना, इसको 1 लाख का जुर्माना। वो नापतोल कर होता है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो कर्मफल होता है वो नापतोल कर होता है, और एक्सीडेंट बिना नापतोल के होता है। तो एक्सीडेंट तो अलग चीज़ है, कर्मफल अलग चीज़ है। तो ये लोगों में बहुत भ्रांति है कि कोई भी कहीं मरता है सड़क पे या जैसे भी एक्सीडेंट में मरता है तो ये लोग कहते हैं इसका पिछले जन्म का कर्मफल है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, और उसके बदले में फिर वो उस अपराधी को दंड दिया जाता है, और जिसको नुकसान होता है उसकी पूर्ति करनी चाहिए। अब सरकार हर जगह कर नहीं पाती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने साधन नहीं है, इतने सर्वशक्तिमान तो नहीं है सरकार। तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत कर भी देती है, कॉम्पनसेशन थोड़ा बहुत सरकार दे भी देती है। किसी ने बीमा करा रखा हो तो बीमा कंपनी उसको थोड़ा दे देती है। तो वो भी फिर भी काम चलाऊ होता है। जो व्यक्ति चला गया, मर गया, तो उसको जिंदा तो सरकार भी नहीं कर सकती, ना बीमा कंपनी कर सकती। तो वो लॉस कैसे पूरा होगा? वो सरकार नहीं कर सकती, वो ईश्वर कर सकता है।
तो इस तरह एक्सीडेंट में जिसको जो नुकसान हुआ, फिर उसके नुकसान की पूर्ति आगे चलकर ईश्वर कर देगा, तब उसको न्याय मिलेगा। जिसके साथ अन्याय हुआ उसके क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देगा, तो उसका न्याय हो जाएगा। और जो अपराधी था जिसने निर्दोष को मार दिया, उसको यहाँ दंड मिलेगा। सरकार ने दंड दिया तो ठीक है, और नहीं मिल पाया तो फिर ईश्वर उसको दंड देगा, उसको वृक्ष बनाएगा, नीम का पेड़ बनाएगा, आम का पेड़ बनाएगा, कीकर का पेड़ बनाएगा, वड का पेड़ बनाएगा, जामुन का, जो भी उसका कर्मफल होगा उस हिसाब से ईश्वर उसको दंड देगा। तो ये है न्याय व्यवस्था। जी नमस्ते। जी हाँ, वो चालू है। नमस्ते गुरुजी। जी कर्म का फल, परिणाम और प्रभाव, इनको जीवन में डे टू डे लाइफ में कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपका। कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव और कर्म का फल, ये तीन अलग अलग चीजें। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके बाद ये तीन उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तीन रिएक्शन होते हैं। क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, बोलिए, उसको कर्म का परिणाम कहते हैं। एक्शन का रिएक्शन होता है, साइंस में आपने पढ़ाई होगा, क्यों जी कृषित भाई? एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने रबड़ की बॉल ली और दीवार पे मारी, टकरा के वापस आएगी, तो बॉल मारी ये एक्शन है, और लौट के वापस आई ये रिएक्शन है। तो जो एक्शन का रिएक्शन है वो है कर्म का परिणाम। दीवार पे मारी बॉल तो दीवार सॉलिड है, वो ठीक ठाक रहेगी, वो नहीं टूटेगी। और आपने लोहे की बॉल ली और शीशे पे मारी तो शीशा टूट जाएगा। सीमेंट की दीवार पे मारो तो नहीं टूटेगी, और शीशे पे मारी तो टूट जाएगा। तो वो जैसा एक्शन होगा उसी तरह का रिएक्शन होगा। फिर जैसी चोट लगेगी उसी तरह का उसका रिजल्ट आएगा। तो जो हम क्रिया करते हैं ये कर्म है, और उस क्रिया की जो तत्काल प्रतिक्रिया होती है उसका नाम है परिणाम। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक बच्चे ने पत्थर उठाया और मैदान के सामने एक सेठ जी का मकान था, तो मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो शरारती बच्चा था तो उसको शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया और सेठ जी के मकान की खिड़की पे दे मारा, शीशा टूट गया। तो पत्थर मारना कर्म हुआ, और जो शीशा टूटा ये क्या है? परिणाम, कर्म का परिणाम हुआ। शीशा टूट गया, शीशा टूटा, आवाज़ आई, सेठ जी ने अंदर सुना कि अरे ये आवाज़ कैसी आई। वो फट से बाहर आए, देखा अरे मेरा तो खिड़की का शीशा टूट गया। फिर उन्होंने देखा किसने तोड़ा, ऐसे ऐसे नज़र घुमाई तो एक बच्चा भाग रहा था वहाँ से। वो समझ गए इसी का काम है ये शरारती है, इसी ने तोड़ा है और ये भाग रहा है। तो सेठ जी समझ गए, तो वो भी दौड़े उसके पीछे और बच्चे को पकड़ लिया। तो जब बच्चे ने पत्थर मारा, शीशा टूटा, तो पत्थर मारना कर्म है, शीशा टूटना उसका परिणाम है। अब इस घटना को देखकर सेठ जी को दुख हुआ, मेरा 500,000 रुपये का नुकसान हो गया। जो सेठ जी को दुख हुआ ये उसका प्रभाव है। उस घटना की जिस जिसको जानकारी होगी और उसका उससे संबंध भी होगा घटना से, तो उस पर जो सुख दुख होगा, उसको जो सुख दुख होगा या कोई उसको शिक्षा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, उसको प्रभाव कहते हैं। घटना की जानकारी होगी और उस व्यक्ति का घटना से कोई संबंध भी हो, रिलेशन भी हो, तो उस रिलेशन होने से और जानकारी होने से जो उसको सुख दुख होगा वो उस घटना का, उस कर्म का प्रभाव माना जाएगा। तो सेठ जी का शीशा टूटा तो इस घटना से सेठ जी का संबंध है, और सेठ जी को पता लग गया मेरा शीशा टूटा है, तो पता लग गया तो वो दुखी हुए कि मेरा नुकसान हुआ 1000 रुपये का। सेठ जी की पत्नी बाजार गई थी, उसको पता नहीं चला कि हमारा शीशा टूटा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कोई दुखी नहीं होगी, उसको पता ही नहीं अभी तक। ठीक है, अब सेठ जी को दुख हुआ, पत्नी को नहीं हुआ, क्योंकि उसको अभी सूचना नहीं मिली। ये शर्त है प्रभाव की, यदि सूचना मिलेगी तो प्रभाव होगा, सूचना नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। सेठ जी को पता लग गया तो वो दुखी हो रहे हैं, पत्नी को पता नहीं लगा तो वो दुखी नहीं हो रही। फिर सेठ जी ने बच्चे को पकड़ लिया दौड़ के,
और लगाए 2 थप्पड़, ये कर्म का फल है। 2 थप्पड़ लगाए और फिर उसको कहा तुमने हमारा 1000 रुपये का नुकसान किया, निकाल 1000 रुपये निकाल, अब कौन भरेगा ये? तो उसने कहा मेरे पास तो है नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। बोला अच्छा चल तेरे बाप से पैसे वसूल करूँगा। उसको पकड़ के ले गया उसके घर और उसके पिताजी को जाके शिकायत की, तुम्हारे बच्चे ने मेरा 1000 रुपये का नुकसान किया, निकालो 1000 रुपया। उससे 1000 रुपये वसूल किया। ये कर्म का फल है। तो कर्म का फल उसको मिलता है जो कर्म करने वाला है, जो कर्म करता है फल उसको मिलता है। परिणाम दूसरी वस्तु पे हो सकता है। जिस वस्तु पे क्रिया होगी उसी पर प्रतिक्रिया होगी, तो जहां क्रिया होगी परिणाम तो उसी पर आएगा। पत्थर शीशे पे मारा तो शीशा टूटेगा, हैं, और किसी के सर में मारा तो सर फूटेगा। पत्थर जहां लगेगा वहीं क्रिया का परिणाम आएगा ना। तो परिणाम तो उस वस्तु पर होगा जिस पर क्रिया हुई, और प्रभाव होगा चेतन व्यक्ति पर जिसको उसकी सूचना मिलेगी, और फल उसी को मिलेगा जिसने वो कर्म किया था। कर्म किया था बच्चे ने, तो उसको 2 थप्पड़ भी पड़े और 1000 रुपये भी देना पड़ा। अब एक व्यक्ति पूछेगा जी कर्म तो बच्चे ने किया और परिणाम फल उसके बाप को भोगना पड़ा, 1000 रुपये तो पिताजी के चले गए हैं, तो फिर बच्चे से ही वसूल करना चाहिए। उसी ने कर्म किया था, पिताजी ने तो किया नहीं। उसका उत्तर यह है कि जब तक बच्चा माइनर है, 18 साल से कम है, तब तक उसके कर्मों की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। ये अपना भारत का कानून है और देशों में भी होगा। जब तक बच्चे एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तब तक उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उनके माता पिता की होती है। तो माता पिता ने बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन किया, क्यों नहीं समझाया कि तुम दूसरे की शीशा मत तोड़ना, किसी के मकान का शीशा नहीं तोड़ना। बच्चे को माता पिता ने नहीं समझाया तो माता पिता भी तो दोषी हुए ना। इसलिए अब माता पिता को 1000 रुपये दंड भरना पड़ेगा। उनकी कमी है, उन्होंने क्यों नहीं सिखाया? उनको सिखाना चाहिए था। अब तक 14 साल का बच्चा हो गया, अब तक नहीं सिखाया कि दूसरे का शीशा नहीं तोड़ना। इसलिए पिताजी भी उसमें शामिल है। उसकी लापरवाही का दंड अब उसको भोगना पड़ रहा है, उसको 1000 रुपये पे करने पड़े। तो ये परिणाम, प्रभाव और फल में, ये तीनों में अंतर है। अब 2 घंटे बाद उसकी पत्नी घर आ गई जिस सेठ का शीशा टूटा था। अब आई तो उसको भी पता चल गया कि हमारा शीशा टूट गया। जैसे ही पता लगा वो भी दुखी होना शुरू हो गई। तो सूचना मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई। उसका एक भाई रहता था लंदन में, तो लंदन वाले भाई को दिल्ली वाले भाई की टांग टूटी इस बात की सूचना नहीं दी गई 6 महीने तक, उसको बताया ही नहीं। तो वो दुखी नहीं होगा, उसको पता ही नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो उसके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, पटियाला में रहते थे, चंडीगढ़ में रहते थे, आसपास रहते थे, उनको सूचना मिल गई, फ़ोन से मिल गई, कोई आते जाते कैसे तैसे मिल गई। तो जिस जिसको सूचना मिली वो दुखी होने लग गया, और लंदन वाले भाई को सूचना नहीं मिली, वो दुखी नहीं हुआ, यानी उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। अब फिर जब हड्डी टूट गई तो प्लास्टर किया, 3 हफ्ते बाद प्लास्टर खोला, फिर उसकी फिजियोथेरेपी की हुई। 2 महीने में वो थोड़ा ठीक हो गया, धीरे धीरे स्टिक लेके चलने लगा। 6 महीने में बिल्कुल फिट हो गया पहले जैसा। 6 महीने बाद लंदन वाले भाई को सूचना दी कि आज से 6 महीना पहले तुम्हारे भाई की टांग टूटी थी। अब उसको दुख होना शुरू हो गया, उसको सूचना मिल गई, वो दुखी होना शुरू हो गया। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ उसको, क्योंकि सूचना नहीं दी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये है कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल। फल हमेशा कर्ता को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं। आप परीक्षा देंगे तो इनको नंबर नहीं मिलेंगे, और ये परीक्षा देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो परीक्षा देगा उसको नंबर मिलेंगे। तो जिसने कर्म किया फल तो उसी को मिलेगा, और कर्म को कोई दूसरा करे और फल कोई दूसरे को दे दो, तो ये अन्याय है। ये क्या है? संसार में अन्याय होता है या नहीं? वो जितना अन्याय है वो कर्म फल नहीं है। अब दोनों का अंतर समझ लें। संसार में जितना भी अन्याय होता है, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, ये गलत हो रहा है, इसको रोको, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने कोई गलती नहीं की, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं,
आप बहुत जगह पर ऐसा विरोध करते हैं घटनाओं का, करते हैं या नहीं? जो भी नियम तोड़ता है उससे दूसरों को परेशानी होती है। अब नियम यह भाई रात को 10 बजे तक अपना 10:30 तक सो जाओ, उसके बाद शोर मत मचाओ, पड़ोसियों को भी सोना है। एक व्यक्ति रात को 11:30 बजे जोर से स्टीरियो बजाए और लाउड स्पीकर लगा के वो अपने गीत गाने बजाना शुरू कर दे, तो पड़ोसियों की नींद खराब होती है, तो पड़ोसी लोग चिल्लाएंगे कि नहीं? अपना लाउड स्पीकर बंद रखो, अपने घर में आवाज़ रखो, इतनी थोड़ी रखो कि घर में सुन लो, दूसरों को परेशान मत करो। तो जब लोग उसका विरोध करते हैं, शोर मचाते हैं, ये गलत है, इसको बंद करो, वो अन्याय है। ये अन्याय की पहचान है। जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो ये पहचान है कि ये अन्याय है। और जब आप चुपचाप प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं तो वो न्याय है। जो न्याय है वो कर्मफल है। क्या बोला? जो न्याय है वो कर्मफल है, उसमें सब खुश रहते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने कंपनी में जॉब की, 1 महीने की 60,000 रुपये सैलरी तय हुई, 1 महीना काम किया, उसको 60,000 पूरे मिल गए। अब वो शिकायत करेगा? चुपचाप प्रेम से खुश होकर ले लेगा 60,000। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पूरा किया, ये न्याय है। और उसको दें अगर 50,000, फिर वो चिल्लाएगा कि आपने 60,000 बोले थे, अब मुझे 50 दिए, 10 और लाओ, ये तो गलत है, आपने मेरे पैसे मार लिए। अब जब वो चिल्लाएगा तो समझो ये अन्याय है। ये डे टू डे लाइफ में अब सारी बात समझ गए आप। जहाँ जहाँ हम चिल्लाते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो समझ लेना अन्याय है, वो कर्म का फल नहीं है। और जहाँ हम चुपचाप प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं तो वो कर्म फल है, वो न्याय है। 1 महीना काम किया, 60,000 वेतन मिल गया, ठीक हो गया। तो ये है तीनों का संबंध। जी, और बोलिए। आपने कहा कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो फिर अगर ऐसा है तो हमें हमारा पूरा पुरुषार्थ कर्म को अच्छे करने में लगाना चाहिए ना। तो फिर हम ईश्वर की उपासना में या उनकी स्मृति में क्यों समय देते हैं? बहुत अच्छा, सही बताया आपने। ईश्वर का ये नियम है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जो व्यक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा, ये कर्म फल के नियम है। अभी 3 तो मैंने बता दिए, कुछ और बता देता हूँ। आपने जो प्रसंग छेड़ा उस हिसाब से, जो आप भी बोलिए, थोड़ा आप भी याद कर लेंगे। जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को फल मिलेगा। यदि कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। माफी नहीं होगी। पहले कर्म करेंगे, बाद में फल मिलेगा। ठीक है? जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। 1 महीना जॉब किया तो 1 महीने की सैलरी, 10 महीना काम किया तो 10 महीने की सैलरी। ये कर्मफल के नियम है। तो जब ये नियम हम अच्छी तरह बैठा देंगे दिमाग में और बार बार दोहराएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा कर्म करेंगे तो कैसा फल मिलेगा। क्या हम अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए? बस, तो ये सार है। अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। और ऐसे ही खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे लोगों का, कोई कर्म फल नहीं होता है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं, कोई पिछला जन्म नहीं, सब फालतू बातें हैं। ऐसे लोगों को डराने के लिए हुआ बना रखा है कि तुम बुरे काम करोगे तो भगवान सुअर बना देगा, कुत्ता बना देगा, सांप बिच्छू बना देगा। ये खाली डराने की बातें। ईश्वर कुछ नहीं है, ना कोई कर्म फल है, ना कोई अगला जन्म है। यदि हम ऐसे बात को हवा में उड़ा देंगे तो फिर हम अच्छा काम करेंगे या बुरा करेंगे? फिर बुरा करेंगे। और जब बुरा करेंगे तो बाद में दंड तो भोगना ही पड़ेगा। फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। कर्म कर लिया तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा, उसमें कोई छुटकारा नहीं, कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूट छाट नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। तो इन बातों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, सीरियसली बात को समझना चाहिए। मैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता रहता हूँ, कंपनियों में जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, और कोर्ट में भी जाता रहता हूँ, हाई कोर्ट में भी जाता हूँ। वहाँ 150 वकील बैठते हैं मेरे सामने हाई कोर्ट के। उनसे भी हमारी खूब घमासान युद्ध होता है खूब ज़ोरदार बहस चलती है। और रोज़ के मैं सुविचार भी लिखता रहता हूँ। आज ही मैंने ये सुविचार लिखा था जो आपने प्रश्न किया। हर रोज़ मैं सुविचार लिखता हूँ फेसबुक पर
और व्हाट्सएप पर लोगों को भेजता रहता हूँ। बहुत लोग पढ़ते हैं उसको और उनको अच्छा लाभ होता है। आज का ही मेरा ये सुविचार था, यदि आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अच्छे काम करने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा कि आपको जैसा फल चाहिए वैसे काम करो। अब बताइए, आपको अच्छा फल चाहिए या बुरा? जब अच्छा चाहिए तो अच्छा करो। यहाँ तो सीधी सीधी तीसरी क्लास का बच्चा भी समझ लेगा कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। पढ़ाई करेंगे, अच्छे एग्ज़ाम देंगे ठीक से तो अच्छे नंबर मिलेंगे, पढ़ाई ठीक नहीं करेंगे, परीक्षा ठीक नहीं देंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये तो छोटा बच्चा भी समझता है, तो बड़े आदमी को भी समझना चाहिए। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आज ही लिखा मैंने सुविचार में। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। तो अच्छे बुरे कर्मों का अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको सबको पता ही है अच्छे काम कौन से और बुरे काम कौन से। 3, 4, 5 साल के बच्चे को शायद ना पता हो, पर 12, 15 साल के बाद तो सबको पता चल ही जाता है कि कौन सा काम ठीक है और कौन सा गलत है। तो जानते तो सब हैं पर करते नहीं हैं। तो हमें जानना भी चाहिए और करना भी चाहिए। सिर्फ जानने से फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से फल मिलेगा। आपने किताब पूरी पढ़ ली और जब परीक्षा देने गए तो उत्तर लिखे उल्टे सीधे, बोलो आप पास होंगे या फेल? तो आप कहेंगे जी हमको फेल क्यों किया, हमने तो पूरी किताब पढ़ी थी। अब आप क्या उत्तर देंगे, क्यों फेल किया? हाँ, तो आप कहेंगे किताब पढ़ने से व्यक्ति पास नहीं होता है, सही उत्तर लिखने से पास होता है। आपने किताब भले ही पूरी पढ़ी पर आपने उत्तर तो ठीक लिखे नहीं, तो नंबर तो उसी के मिलेंगे जो आप उत्तर लिखेंगे। तो व्यक्ति सही उत्तर लिखेगा तो ही वो पास होगा, तभी उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मतलब आपको अच्छे बुरे कर्म का तो सब पता है, पर आप अच्छे काम कर नहीं रहे, बुरे काम छोड़ नहीं रहे और ऐसे ही लापरवाही से जी रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान तो भोगना पड़ेगा। तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो एक बार दोहरा लेते हैं अच्छे बुरे काम कौन से हैं, ठीक है। मैं फटाफट बोलता जाता हूँ, आपको एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, ठीक है। पढ़ाई में मेहनत करना कैसा? परीक्षा में नकल करना, सच बोलना, झूठ बोलना, प्रेम से रहना, लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, माता पिता की सेवा करना, उनके साथ झगड़ा करना, शाकाहारी भोजन खाना, अंडे मांस खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, कोई भी नशीली वस्तु का प्रयोग करना, दूसरों की मदद करना, कमज़ोर की सहायता करना, प्राणियों की रक्षा करना, ईश्वर का ध्यान करना, गायत्री मंत्र बोलना, हवन करना। देखो आपको सब पता है। अच्छा बुरा आपको सब पता है। पता तो सब है, पर कर क्या रहे हैं? सोचना ये है कर क्या रहे हैं। जो हम कर रहे हैं फल तो उसी का मिलेगा। फल तो कर्म करने से मिलेगा ना, खाली बोलने से थोड़ी मिलता है। लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग प्रवचन करते हैं, पर काम उल्टे करते हैं, तो दंड तो फिर भोगना ही पड़ेगा। तो हमें जानकारी तो हो गई कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा। अब ये सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, और कुछ गड़बड़ चल रही है तो ठीक कर लो, नहीं तो ईश्वर तो माफ़ नहीं करेगा, वहाँ कोई कंसेशन नहीं है। तो अब आप सोचिए, आपने कहा रात को जल्दी सोना अच्छा या बुरा, और सुबह जल्दी उठना और खेल कूद व्यायाम करना, हाँ तो फिर आप करते हैं क्या? नहीं करते। यही तो गड़बड़ है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सबने सुन रखा है, बचपन से सुन रखा है, लेकिन करेंगे उल्टा। लेट टू बेड लेट टू राइज, तो रिजल्ट भी उल्टा। लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज, फिर तीनों काम उल्टे हो जाएंगे। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो जल्दी सोएं जल्दी उठें, 10 बजे सोना, 11 बजे 10:30 बजे सो जाओ। लेटेस्ट 11। बम्बई में तो 10 बजे सो ही नहीं सकते, मुझे पता है, इसलिए मैं 10 बजे सोने को नहीं बोल रहा हूँ। वैसे नियम 10 बजे का है, बम्बई वालों को 11 बजे, 1 घंटे की छूट, 11 बजे सो जाओ।
उठने का नियम 4 बजे का है। आपको मैं 6 बजे तक की छूट दे रहा हूँ। 6 बजे उठ जाओ, 11 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 7 घंटे बहुत है। बस 6 के बाद फिर आलस नहीं करना। संडे हो या मंडे हो, एक टाइम टेबल रखो। मैं भी बच्चा था, आपकी तरह स्कूल में जाता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ मैं भी कॉमर्स पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। पर मेरा टाइम टेबल होता था रात को 10 बजे सो जाने का एवरी डे, और सुबह 5 बजे उठना एवरी डे। संडे हो या मंडे हो, छुट्टी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, कुछ भी हो, उठना 5 बजे। हमारे माता पिता ने हमको 5 बजे के बाद कभी सोने ही नहीं दिया। 5 बज गए बेटा उठ जाओ, बस। फिर दूसरी आवाज़ भी नहीं लगाते थे, एक ही आवाज़ लगती थी, हाँ बेटा 5 बज गए उठ जाओ। और रात को 10 बजे सो जाओ, लाइट ऑफ, सब सो जाएंगे। तो मैं तो ऐसे डिसिप्लिन में बचपन से बड़ा हुआ, शुरू से ये नियम में चला। 5 बजे सुबह उठ जाना, 6 बजे हवन करना रोज़। हमारे घर में एक ये भी नियम था, जो सुबह हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। नो ब्रेकफास्ट विदाउट हवन। और शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारी मर्जी है, मत करो, हम खाना नहीं देंगे। मेरे पिताजी ने कहा ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। जो मैं कहूँगा वो चलेगी, वो करना पड़ेगा। और तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो वो दरवाज़ा खुला है, निकल जाए यहाँ से। मैं नहीं रखता अपने घर में, मेरे घर में रहना है तो मेरा कानून चलेगा। हमने कहा जी हमको रहना है आपके घर में तो जो आप कहोगे वो करेंगे। तो बचपन से ही सीधा कर दिया। 24 घंटे का टाइम टेबल बना दिया पिताजी ने, और कागज़ पे लिख के दीवार पे चिपका दिया। बोले ये घड़ी लगी है, ये टाइम टेबल है, घड़ी देखते जाओ और टाइम टेबल से चलते जाओ। तो ऐसा टाइम टेबल सब लोग बनाएं, बच्चे भी, जवान, बड़े भी, सब लोग अपना टाइम टेबल बनाएं। जल्दी सोना, जल्दी उठना, हवन करना, ठीक है। शाम को गायत्री मंत्र या संध्या करना, फिर खाना खाना, और दिन में अपना पढ़ाई करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, शाकाहारी भोजन खाना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, ईमानदारी से जीवन जीना, कमज़ोर की मदद करना, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे काम करेंगे तो हमारा ये जन्म भी अच्छा होगा और अगला भी। आप लोग अगला जन्म मानते हैं, हाँ या ना? हैं? मानते हैं? हाँ जी, आप सब लोग मानते हैं। और इधर वाले? अच्छा, जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करो, जो अगला जन्म नहीं मानते। संशय है ना? हाँ, डाउट वाले कितने? जिनको संशय है वो हाथ ऊंचा करें। हाँ, 1 2 3, वेरी गुड। तो 2-4 लोग हैं जिनको संशय है, इसको दूर कर लेते हैं। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, जिनको संशय है वो लोग उत्तर देंगे, खास उन्हीं से सवाल, वही उत्तर देंगे जिसको संशय है, तभी तो संशय दूर होगा ना। पहला प्रश्न, आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? क्यों जी रमेश भाई जी? हाँ, रमेश भाई से पूछना, ये फ्री में मिला है या कर्मों का फल है? ये शरीर में नहीं मिला, ये शरीर मिला है ना। तो इस पर मेरा सवाल है, ये जो शरीर मिला आपको, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों के बदले में मिला है? सोचिए सोचिए। आप फ्री में कुछ देते हैं किसी को? आपके यहाँ भी तो लोग नौकरी करते हैं, आप नौकरों को फ्री में देते हैं क्या, या काम करवा के फिर सैलरी देते हैं? न्याय क्या कहता है, कर्म करके फिर फल देना चाहिए या मुफ्त में देना चाहिए? कर्म करके फिर देना चाहिए। आपको शरीर किसने दिया, ईश्वर ने या किसी और ने? या ईश्वर को भी नहीं मानते? ईश्वर को तो मानते हैं। आपको शरीर ईश्वर ने दिया। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। न्यायकारी कर्म के हिसाब से फल देता है या फ्री में? तो सार क्या निकला, शरीर आपको ईश्वर ने दिया, ईश्वर न्यायकारी है और वो बिना कर्म के देता नहीं। तो शरीर जब ईश्वर ने दिया तो क्या सिद्ध हुआ, ये फ्री में हुआ या कर्म फल हुआ? कर्म फल। हाँ बेटा आप बताओ, ये फ्री में मिला है या कर्म फल है? राइट। तो एक उत्तर सही दिया आपने, ये कर्म का फल है, मुफ्त में नहीं मिला। सबको मिला मनुष्य का शरीर, सबको अपने अपने कर्म से मिला। अब दूसरा सवाल,
कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है? या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? पहले वाला, कर्म पहले फल बाद में। ठीक है, ठीक है। तो दो बात साफ हो गई। ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। और आपने कहा कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, ये न्याय है। बस तीसरा और आखिरी सवाल, आपको पैदा होते ही शरीर मिला या ना? पैदा होते ही शरीर मिला, और आपने कहा शरीर कर्म का फल है, और ये भी कहा कि कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। तो अब तीसरा सवाल है कि जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बोला, आपने खुद ही बोला क्यों जी? अब तो संशय नहीं है ना, हो गया दूर। कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए आज मनुष्य बन के बैठे हैं यहाँ। और जिन्होंने अच्छे नहीं किए वो डिस्कवरी चैनल पर दिखते हैं। डिस्कवरी चैनल देखा है? कैसे अजीब अजीब प्राणी मिलते हैं, कोई नॉर्थ पोल के, कोई साउथ पोल के, कोई बर्फ़ में रहता है, कोई समुद्र में, कोई पहाड़ में, कोई जंगल में, कोई नदी में, कोई मगरमच्छ है, कोई व्हेल मछली है, कोई शार्क मछली है, कोई डॉल्फिन है, पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब प्राणी। तो ये खराब काम करने वालों को ईश्वर ऐसे दंड देता है, वृक्ष वनस्पति बनाएगा, बुरे काम करेंगे तो बरगद का पेड़, वड का पेड़ बना देगा, 200-300 साल तक खड़े रहो, अपना दंड भोगते रहो। तो पिछले जन्म में अच्छे काम किए, इसलिए आज हम मनुष्य हैं। चलो इस बार तो अच्छा है, मनुष्य बन गए। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और है? और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है, प्राणियों की वैरायटी बहुत सारी है। आप कहते हैं मनुष्य बनना है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ तो मोक्ष वाले भी कह रहे हैं? मोक्ष में कौन कौन जाना चाहते हैं? अच्छा, बहुत सारे हैं। मोक्ष में जाना बहुत चाहते हैं, लेकिन फ्री में जाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा, मोक्ष कौन देगा, ईश्वर या कोई और? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी फ्री में देगा क्या? तो फिर आपको मोक्ष ऐसे फ्री में थोड़ी मिलेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो चाहे मोक्ष में जाना हो और चाहे मनुष्य बनना हो, दोनों के लिए आपको अच्छे काम तो करने ही पड़ेंगे, ये तो पक्की बात है। मोक्ष की लेवल की बन गई योग्यता तो मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो फिर अगला जन्म मिल जाएगा। तो दो में से जो भी हो, कम से कम अच्छे काम तो करने ही पड़ेंगे। तो आज बहुत अच्छी सभा चल रही है और आपको सारी बात समझ में आ भी रही है, आ रही है। तो अच्छे बुरे काम समझ में आ गए ना? सच बोलना और झूठ बोलना, माता पिता की सेवा करना और उनको धोखा देना, सावधान सावधान, माता पिता को धोखा नहीं देना, वरना भगवान सुअर बना देगा, कुत्ता बना देगा, पेड़ बना देगा, कुछ भी बनाएगा। तो अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, तो हमारा ये जन्म भी अच्छा होगा, अगला भी अच्छा होगा और मोक्ष भी होगा। जो भी होगा अच्छे काम करने से ही होगा, और जो गलतियां चल रही हैं वो हमको कम करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके हमारा कल्याण होगा। तो आप बताइए, सारी चर्चा का सार क्या है? कोई अच्छे काम करने की हिम्मत है? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ, है हाँ या ना? हाँ, ऐसे बोलो ना तो पता लगे हाँ कुछ लोग जाग रहे हैं, नहीं तो मैं समझूंगा सो ही गए, तो जवाब ही नहीं आ रहा। तो अच्छे काम करने की हिम्मत है, और जो गड़बड़ चल रही है उसको बंद करने की हिम्मत है तो मेरी तरह हाथ ऊंचा करो और अब बोलो, आज से हम लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे, परीक्षा में चोरी नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हर रोज हवन करेंगे, हर रोज गायत्री मंत्र बोलेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे,
नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, प्राणियों की रक्षा करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। चलो धन्यवाद। अब भूल नहीं जाना, आपने संकल्प तो ले लिया, मुझे डाउट है आप भूल जाएंगे। हैं और प्रश्न? हाँ कोई बात नहीं, चलाते हैं अभी। अरे रात अपनी है, कोई चिंता नहीं है, आराम से बैठे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, कभी कभी तो बैठते हैं, थोड़ा लेट होंगे तो कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। तो जो बात मुख्य है वो मैं पूरी कर लूँ। अब मुझे डाउट ये है कि आप लोगों ने संकल्प तो ले लिया, और डाउट मुझे ये है कि 10-15 दिन में सब भूल जाएंगे। तो भूल जाएंगे तो फिर पालन ही नहीं होगा, कुछ तो लाभ क्या हुआ। तो याद करने का तरीका बताता हूँ। आज तो चलो लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कल की तारीख में, कल 24 तारीख है ना, कल 24 तारीख में आप लोग ये सारी बातें एक कागज़ पर लिखेंगे जो आपने अभी अभी बोली। कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई में मेहनत करेंगे, परीक्षा में चोरी नहीं करेंगे, हवन करेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी बात मानेंगे। तो ये सारी बातें कागज़ पे लिख लेंगे, फिर उसको अपने बेडरूम में चिपका देंगे दीवार पर, और हर रोज़ 2 बार पढ़ेंगे, एक बार सुबह एक बार शाम को, कम से कम 100 दिन तक। कितने दिन? एक दिन में कितनी बार? 100 दिन में। तो जो लोग 200 बार इस बात को पढ़ेंगे कि हमको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, हवन करना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, माता पिता की सेवा करनी है, उनसे झगड़ा नहीं करना, 200 बार पढ़ेंगे तो याद होगा कि नहीं? अच्छा याद होगा तो कुछ पालन करेंगे या नहीं? पालन करेंगे तो कुछ लाभ होगा या नहीं? अगर लाभ, आप लोग लाभ लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो बस लिख लेना, फार्मूला सीधा है। इन सारी बातों को कल लिख लेना है, और रोज़ 2 बार पढ़ना इसको 100 दिन तक, बस फिर आपको बहुत लाभ होगा। चलिए अगला सवाल बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। परमात्मा की शक्ति इस संसार में किस प्रकार से काम करती है? परमात्मा की शक्ति इस संसार में किस प्रकार से काम करती है? देखिए, सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, ऋतुएं आ रही हैं, ठंडी गर्मी बरसात, फल फूल शाक सब्जी सब मिल रहा है खाने को, गेहूँ चना ज्वार बाजरी चावल अनाज सब कुछ मिल रहा है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग सब्जियां फल आते हैं, जड़ी बूटी औषधि वनस्पति खूब बनती है, और मनुष्यों के शरीर भी बन रहे हैं, पशु पक्षियों के भी बन रहे हैं, सब प्राणियों को अपना कर्मफल मिल रहा है ठीक ठीक, सबके जीवन की रक्षा हो रही है। ये कौन कर रहा है? आप कर सकते हैं, कोई डॉक्टर कर सकता है, कोई इंजीनियर कर सकता है, कोई साइंटिस्ट कर सकता है, ये सारे काम तो ये ईश्वर कर रहा है। ये ईश्वर की शक्तियाँ हैं, वो ऐसे काम करती हैं। और एक ईश्वर की शक्ति कैसे काम करती है? ईश्वर चेतन है, वो सब कुछ जानता है, सबके मन में रहता है और सबके मन की बात जानता है। कौन कब क्या सोचता है, क्या विचार करता है, ईश्वर तत्काल उसके मन में बैठा ही है तो तत्काल जान लेता है ये क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। तो जब हम कोई गलत योजना बनाते हैं, अपने नुकसान की या दूसरे के नुकसान की कोई भी गलत योजना बनाते हैं, तो ईश्वर तत्काल हमारे मन में बैठकर उसको जान लेता है, और जैसे ही जान लेता है वो तत्काल हमको सूचना देता है ये काम गलत है, ये मत करो। तो कैसे सूचना आती है? हमको अंदर से डर लगता है, डाउट होता है, कोई देख तो नहीं लेगा, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, पिटाई विटाई तो नहीं होगी, जेल भी हो सकती है। जब इस तरह की अंदर से भावना आती है, सूचना आती है, डर लगता है, डाउट होता है, तो समझ लो ये ईश्वर हमारी मदद कर रहा है, वो सहायता कर रहा है कि ये काम गलत है, मत करो। अब जो बुद्धिमान है, संस्कारी है, वो ईश्वर की इस सूचना पर ध्यान देता है और ईश्वर की सूचना के अनुसार वो काम छोड़ देता है, बंद कर देता है, नहीं करता। झूठ बोलना, चोरी करना, हेरा फेरी करना, झूठा आरोप लगाना, ऐसे कोई भी गड़बड़ हो तो फिर वो ईश्वर की सूचना पर यदि ध्यान देगा तो उस गलती से बच जाएगा, नहीं करेगा। और कोई हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी योजना बनाते हैं, तो ईश्वर तब भी सूचना देता है, अंदर से सपोर्ट करता है, हमको आनंद होता है, उत्साह होता है,
निर्भयता होती है, कोई डर नहीं लगता, अंदर से सपोर्ट आती है, करो करो भाई, बहुत अच्छे, शाबाश, और भी करो, जोर से करो, ये काम बढ़िया है, सबको फायदा होगा, तुम्हें भी होगा। तो ये ईश्वर की सूचना हमको मिलती रहती है। तो बताइए कितनी अच्छी हेल्प है ईश्वर की। तो ईश्वर की शक्तियाँ ऐसे काम करती हैं। हम खाना खा लेते हैं, फिर हमको भोजन पचाना आता है? अब कौन पचाएगा? वो ईश्वर पचाता है। हम खा तो लेते हैं और ऐसा खा लेते हैं हमको खाना भी नहीं आता। उल्टा सीधा खाते रहते हैं, बेढंगा खाते हैं, बिना समय के खाते हैं और विरोधी भोजन खाते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। फिर भी भगवान हमारे भोजन को पचाता रहता है, बहुत सारी गलतियों को वो ठीक ठाक करता रहता है और एक लंबी सीमा तक हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती। फिर जब बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, फिर ईश्वर दंड देना शुरू करता है। फिर कहीं पेट में रोग, कहीं टांग में रोग, कहीं और कहीं पर रोग, तो इस तरह से फिर रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ईश्वर की शक्तियाँ काम करती हैं, हर समय हमको सावधान करता है और हम ईश्वर की बात मान लेंगे, सुन लेंगे तो बच जाएंगे, और नहीं सुनेंगे, गलतियाँ चालू रखेंगे तो फिर भगवान दंड तो देगा ही, फिर वो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ईश्वर की शक्तियाँ काम करती हैं। हम भोजन खा लेते हैं, पचाना उसका काम। हम खेत में बीज बोते हैं, आगे फसल उगाना उसका काम। इस तरह से चलता है। और बोलिए। जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम एक संबंध को जोड़ के याद करते हैं। तो एक ही संबंध से याद करें या फिर हर बार अलग अलग संबंध को जोड़े? वैसे अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह का संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे आपको भोजन चाहिए तो आप माँ के पास जाएंगे, माँ भोजन दे दो। और आपको कॉलेज की फ़ीस भरनी है तो आप पिताजी के पास जाएंगे, पिताजी फ़ीस दे दो। तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप व्यक्ति भी ढूंढते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा। भोजन के लिए माँ के पास जाएंगे, फीस के लिए पिताजी के पास। तो ईश्वर के पास तो सभी चीज़ हैं, तो उससे तो आप कोई भी रिश्ता बना लो, जब जैसी ज़रूरत हो वैसा रिश्ता बना लो। कभी आप उसको माँ के रूप में याद कर लो। एक श्लोक है, आपने सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सुन रखा है ना? तो इसमें कितने सारे रिलेशन बताए। ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। और ईश्वर हमारा मित्र है, हमारा दोस्त भी है। वेद में लिखा है शन्नो मित्र शं वरुण। ईश्वर हमारा मित्र है। तो देखो कितना अच्छा रिश्ता है ईश्वर के साथ। जैसे हम दोस्त से खुल के बात कर लेते हैं, कोई संकोच नहीं होता। तो ईश्वर को अपना कभी कभी दोस्त बना लो और अपने दिल की बात खुल के कह दो, तो वो आपकी सहायता कर देगा, आपको सही सलाह देगा और समस्या से बाहर निकाल देगा। तो जैसी जैसी आवश्यकता हो वैसा वैसा संबंध बनाकर ईश्वर से अपनी बात कह देनी चाहिए। जी। तो प्रश्न था कि हम ईश्वर को क्यों जाने, कि हम बिना ईश्वर को याद किए जीवन यापन कर सकते हैं, तो हम फिर उनको क्यों याद करें? अगर हम ईश्वर में आस्था रखे बिना भी अच्छी तरह जीवन यापन कर सकते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? फिर आपको बुरे काम से कौन बचाएगा? ईश्वर। तो फिर आप ईश्वर के बने बिना, ईश्वर को स्वीकार किए बिना, ईश्वर की सहायता लिए बिना आप बुराई से बच ही नहीं पाएंगे। इसलिए ईश्वर को मानना ज़रूरी है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं, हम आस्तिक हैं, ईश्वर को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ऐसे हमारा हेल्पर मानते हैं, तब तो हम गलती करने से बचेंगे ना, और हम अच्छा काम करेंगे। ईश्वर हमको आनंद देगा, उत्साह देगा, सपोर्ट करेगा, तो उससे ताकत मिलेगी, तो हम अच्छा काम जम के करेंगे। और जितने भी काम हमको लगता है कि हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को बहुत भ्रांति है कि ईश्वर को माने बिना हमारा काम ठीक चल रहा है। आप जो पढ़ाई करते हैं किससे करते हैं? बुद्धि से या बिना बुद्धि के? बुद्धि आपने खुद बनाई थी। फिर आप लिखते पढ़ते हैं हाथ से, हाथ आपने खुद बनाया। आप आँख से देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दिमाग से याद करते हैं। ना आपने आँख बनाई, ना हाथ बनाया, ना पाँव बनाया, कुछ भी तो आपने नहीं बनाया। किसने बना कर दिया आपको?
तो जब ईश्वर की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो फिर कह रहे हो उसके बिना हमारा काम ठीक चल रहा है। कहाँ ठीक चल रहा है? अगर ईश्वर के बिना आपका काम चलता है तो ईश्वर अपना सारा माल वापस ले लेगा, आँख कान हाथ पैर सब ले लेगा, फिर आप चल कर लेना जो करना हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। आपके मन में जो उत्साह है, ईश्वर को मानने से जो उत्साह है, जो शांति है, जो आनंद है, जो सभ्यता है, जो नम्रता है, जो सेवा की भावना है, वो उनके अंदर नहीं है। जो ईश्वर को मानने से जो गुण प्राप्त होते हैं वो ईश्वर को मानते नहीं, तो वो गुण उनके पास है ही नहीं। आप मानते हैं आपको मिल रहे हैं, वो नहीं मानते तो नहीं मिल रहे। आप बिजली मानो, स्विच ऑन करो तो लाइट का लाभ मिलेगा। आप बिजली को मानते ही नहीं, स्विच ऑन करते ही नहीं, तो आपको लाइट का लाभ कैसे मिलेगा? तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको और वो, आपका लाइफ और उनका लाइफ दोनों का एक जैसा है, ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है। एक व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैंने कहा मैं आपको नहीं मानता। अब बोलो, मैं अगर ये कहूँ मैं आपको नहीं मानता तो आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो फिर मेरे कहने से फायदा क्या हुआ कि मैं आपको नहीं मानता? ये तो मूर्खता की बात है, मैं आपको नहीं मानता। तो यदि आप हैं तो कोई आपको माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मैं नहीं मानता तो वो अपनी मूर्खता दिखा रहा है। जब वस्तु है तो आप क्यों नहीं मानते? कोई कहे जी मैं तो सूर्य को नहीं मानता, तो आप उसको ठीक ठाक समझेंगे या गड़बड़ है? गड़बड़ है। सूर्य है और कोई कहे मैं सूर्य को नहीं मानता तो उसका मतलब दिमाग में खराबी है। और जब ईश्वर है और फिर कोई कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता तो मतलब उसके दिमाग में गड़बड़ है। तो नास्तिक आदमी तो गड़बड़ है, उसका काम ठीक कैसे हो सकता है? तो इसलिए ईश्वर को माने बिना आप एक कदम नहीं चल सकते, आपको होश भी नहीं आएगा। अगर ईश्वर आपको शरीर ना दे, आँख नहीं दे, पाँव नहीं दे, हाथ पैर नहीं दे, बुद्धि नहीं दे, आप क्या कर लेंगे? आपको तो होश भी नहीं आएगा ईश्वर की सहायता के बिना। तो ये लोगों को भ्रांति है कि हम नास्तिक होकर के भी ठीक ठाक जी सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी सकते। वो अपने कर्मों का फल स्वयं ले लेंगे, अपना शरीर खुद बना लेंगे अगले जन्म में, तो फिर कौन बना के देगा उनको? तो एक व्यक्ति कह रहा था मैं नास्तिक हूँ। मैंने कहा जिस जबान से आप बोल रहे हैं ना मैं नास्तिक हूँ, ये जबान भी आपको उसी भगवान ने दे रखी है जिस जबान से आप मना कर रहे हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता है। आपको बुद्धि भी ईश्वर ने दी है, वाणी भी, सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है, तो उसको मानना चाहिए। जी, और बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं लेकिन उनके कर्म भी अच्छे होते हैं, जो संसार में अच्छा करते हैं, जो लोगों की सहायता करते हैं। तो क्या, मेरा सवाल ये था कि क्या ईश्वर को जाने बिना अच्छे कर्म करना संसार में, क्या इससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो ईश्वर को माने बिना अच्छे कर्म करने से क्या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ये सवाल है आपका। तो मेरा उत्तर ये है कि पहले तो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो अच्छे काम करेगा ही क्यों करेगा अच्छा काम? होते हैं ना, इसका मतलब है वो केवल शब्दों से मना कर रहा है, व्यवहार में तो वो अच्छा काम कर ही रहा है। किसने कहा था तुम अच्छा काम करो? ईश्वर ने तो कहा था अच्छे काम करो, फिर बात तो मान रहा है उसकी। ईश्वर ने कहा अच्छे काम करो और वो अच्छे काम कर रहा है, तो ईश्वर के आदेश का पालन तो कर ही रहा है, सिर्फ शब्दों से मना कर रहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो इससे क्या फायदा हुआ? काम तो कर ही रहा है वो, अच्छे काम ईश्वर ने ही तो बताए थे अच्छे करो। तो केवल इतना कह देने से तो वो नास्तिकता नहीं आई ना उसमें। नास्तिकता तो हम तब मानेंगे जब वो वाणी से भी कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता और व्यवहार में भी ईश्वर का बताया हुआ कोई काम ना करे, तब तो हम मानेंगे कि ये नास्तिक है। काम तो सारे वही कर रहा है जो ईश्वर ने बताए थे। आप कह रहे हैं वो अच्छे काम कर रहा है, सच बोल रहा है, सेवा कर रहा है, परोपकार कर रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, ये सब कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्या उसको सारे कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाएगा? है? नहीं मिलेगा ना। बहुत सारे कर्मों का उसको इस जन्म में फल नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रश्न है, जिन कर्मों का फल उसको इस जन्म में नहीं मिलेगा वो कर्म वो क्यों कर रहा है? ईश्वर को तो मानता नहीं और अगला जन्म भी नहीं मानेगा। जब ईश्वर को ही नहीं मानेगा तो अगला जन्म भी क्यों मानेगा? अगला जन्म तो ईश्वर ने देना है।
तो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो अगले जन्म को भी नहीं मानेगा, और जिन कर्मों का फल उसको इस जन्म में नहीं मिल रहा तो उन कामों को क्यों कर रहा है, जबकि उसका वो फल तो इस जन्म में तो मिलना नहीं और अगला जन्म वो मानता नहीं, तो क्यों कर रहा है? फिर भी वो कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के एक कोने में ईश्वर है। उसके मन में ये विश्वास है कि मैं जो ये सेवा कर रहा हूं मुझे इसका फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले में मिलेगा, ऐसा मानकर ही तो वो कर्म कर रहा है। तो फिर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो ईश्वर को तो मान ही रहा है। इसलिए ये कहना गलत है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। काम तो सारे वही कर रहे हैं जो ईश्वर ने बताए, फिर कहते मैं नहीं मानता, तो ये तो कोई समझदारी नहीं है। तो हर व्यक्ति जो भी अच्छे काम कर रहा है उसके दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं है कि ईश्वर है, वो हमारे सब कर्मों को देखता है। सरकार हमारे सारे कर्मों का फल नहीं देगी, उसके बस का नहीं है, फिर अंत में ईश्वर ही देगा। इसलिए वो मानता है, हर आदमी मानता है। और कितना भी नास्तिक हो, जब बुढ़ापे में आता है ना, जब उसकी कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, फिर घुटने दुखते हैं, तब भगवान को याद करता है, हे भगवान अब तो तुम ही बचाओ हमको, अब और कोई नहीं बचाएगा, अब तो तुम ही बचाओ हमको। कितना भी नास्तिक हो, अंत में आकर के वो भगवान को मान लेता है। तो ये बात जी। क्या अच्छे कर्म करना और यह कहना शब्दों से कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्या इससे पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। आप कहो मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, तो आपको पाप नहीं लगेगा? अगर मोदी जी को पता चल गया कि ये व्यक्ति मुझे प्रधानमंत्री नहीं मानता, वो आपसे खुश होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे तो ठोकेंगे कि नहीं? तो ईश्वर को पता नहीं चल रहा है क्या? तो आप कहते हो मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसको पता नहीं चल रहा है क्या? जब पता चल रहा है तो वो आपको ठोकेगा नहीं, दंड देगा, वो नाराज तो होना ही है उसने। तो जो जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए, वैसा कहना चाहिए, उसका उतना सम्मान करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री है आपके स्टेट का, उसको उतना सम्मान देना चाहिए। जो प्रधानमंत्री है देश का, उसको उतना देना चाहिए। जो सारी दुनिया का मालिक है उसको उतना देना चाहिए। और आप बिल्कुल एक सिरे से ही नकार दें, साहब मैं तो मानता ही नहीं, तो कितना नाराज होगा वो, है? बहुत बहुत दंड देगा वो। इसलिए ये कहना गलत है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मानना चाहिए। हाँ, समय कितना हो गया? पूछ लो थोड़ा और 5-7 मिनट चला दें। और कितने प्रश्न बचे? कल करेंगे, कल करेंगे। हाँ जी, कल चलाएं इसको आगे। आएंगे आप लोग? तो ठीक है, फिर कल चलाते हैं, आज यहीं विराम देते हैं। वो हो गया या बाद में कर लेंगे? तो विराम के लिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।